दोस्तों, वेलकम शान लर्निंग वर्ल्ड। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के बारे में कि टैली प्राइम पर हम वर्क कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम। तो सबसे पहले हम टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर को अपने ओपन करते हैं यहाँ पर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं टैली प्राइम टैली ERP9 से बिल्कुल अलग सॉफ्टवेयर है। और ये टैली प्राइम जैसा कि हम जानते हैं कि 9 सितंबर 2020 को रिलीज़ किया गया है और ये अब तक का सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर माना जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले जब हम टैली प्राइम को ओपन करते हैं तो हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाती है। तो सबसे पहले हम टी अपने कीबोर्ड से या तो टी प्रेस करेंगे या तो कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पर हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ पर अपने कीबोर्ड से F3 बटन प्रेस करते हैं वैसे ही हमारे सामने यहाँ पर एक विंडो एक्टिवेट हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों, हमको अगर कोई भी कंपनी क्रिएट करनी हो तो सबसे पहले हम क्रिएट कंपनी पर जाते हैं और एंटर करते हैं। जैसे ही एंटर करेंगे हमारे सामने एक विंडो एक्टिवेट हो जाएगी, एक फॉर्म ओपन होगा जिसे हमें फिल करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक फॉर्म फिल करेंगे, एक जिसके नाम से हम कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पर हम वो कंपनी क्रिएट करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमने एक कंपनी क्रिएट कर ली है। जो भी एड्रेस हमारा होगा एड्रेस हम यहाँ पर इनपुट करेंगे। स्टेट जो भी हमारा होगा स्टेट इनपुट करेंगे। पिन कोड जो भी हमारा होगा, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर। दोस्तों, ये सब फिल करके इंटर करते हुए इसको ऐसे ही एक्सेप्ट करा लेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते थे कि टैली ERP9 पर जब हम कंपनी क्रिएट करते थे और उस पर वर्क करते थे तो किसी भी फीचर को सेट करने के लिए हम F11 का यूज़ करते थे। यहाँ पर टैली प्राइम के अंदर जैसे ही हम कंपनी क्रिएट करते हैं वैसे ही फीचर सेटअप का विंडो एक्टिवेट हो जाता है और जिस भी फीचर्स पे हमको वर्क करना हो यहाँ पर उस फीचर्स को हम यस करा करके और इंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लेंगे। दोस्तों, तो यहाँ पर चूँकि अभी हम कंपनी क्रिएट करना सीख रहे हैं तो हमें कोई सी फीचर पे वर्क करना नहीं है। आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको सारे ऑप्शन के बारे में बताते चलेंगे। तो यहाँ पर चूँकि हमें कोई वर्क नहीं करना इसलिए हम कंट्रोल ए करके या इंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट करते हैं हमारे सामने एक कंपनी एक्टिवेट हो जाती है। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम कंपनी को शट करना चाहते हैं, स्क्रीन से हटाना चाहते हैं तो टैली ERP9 पर दोस्तों हम Alt+F1 शॉर्टकट की का यूज़ करते थे या कंपनी इन्फो पर जा कर के शट कंपनी ऑप्शन का यूज़ करते थे। दोस्तों, यहाँ पर हम अपने कीबोर्ड से जैसे ही Ctrl+F3 बटन प्रेस करेंगे या F3 बटन प्रेस करेंगे वैसे ही यहाँ पर शट कंपनी का विंडो एक्टिवेट हो जाता है। जिस भी कंपनी को हमें स्क्रीन पर से हटाना हो उस कंपनी को क्लिक करके सेलेक्ट करके एंटर करेंगे, वो कंपनी हमारी स्क्रीन से बंद हो जाएगी। दोस्तों, ये कंपनी क्रिएट करने का तरीका, कंपनी को स्क्रीन से बंद करने का तरीका। अब मान लीजिए हमारे सामने एक और विंडो पे एक कंपनी एक्टिवेट है शान वर्ल्ड के नाम से, इसको भी हम बंद करना चाहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शॉर्टकट तरीके के बारे में बताया है कि Ctrl+F3 करके हम कंपनी को शट कर सकते हैं या हम अपने कीबोर्ड से यहाँ पर भी F3 ऑप्शन दिया हुआ है, कंपनी ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से भी जा कर के अपनी कंपनी को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं या कंपनी को हम बंद कर सकते हैं। तो कंपनी यहाँ दोस्तों F3 बटन प्रेस करके या Ctrl+F3 बटन प्रेस करके या यहाँ पर क्लिक करके हम शट कंपनी को भी अपनी स्क्रीन से बंद कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम बंद करते हैं वैसे दोबारा से हमारे सामने सेलेक्ट कंपनी का एक विंडो एक्टिवेट हो जाता है ऑटोमेटिक। दोस्तों, ये काम हम टैली ERP9 पर सेलेक्ट कंपनी के अंदर जाके करते थे, लेकिन दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर शट कंपनी ऑप्शन प्रेस करते हैं वैसे ही हमारे सामने क्रिएट कंपनी या जो भी कंपनियाँ हमारे सामने पहले से बनी हुई हैं उनका विंडो एक्टिवेट हो जाता है। अब दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं हमने एक कंपनी ऑलरेडी बनाई हुई है शान वर्ल्ड के नाम से, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों, जैसे हमने कंपनी को ओपन किया हमारे सामने यहाँ पर एक विंडो एक्टिवेट हो जाती है। हमारे सामने विंडो एक्टिवेट हो जाती है दोस्तों। तो अब हम अगर मान लीजिए अपनी कंपनी में किसी भी प्रकार की एडिटिंग करना चाहते हैं तो एडिट करने के लिए हम F3 बटन प्रेस करते हैं या कंपनी इन पे क्लिक करते हैं।
तो यहाँ पर अल्टर का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। अल्टर पे जाके हम जैसे ही एंटर करेंगे हमारे सामने यहाँ पर फिर से वही फॉर्म ओपन हो जाता है जो हम पहली बार क्रिएट कंपनी ऑप्शन की सहायता से फिल करने के लिए गए हुए थे। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी डेटा हम फिल करना भूल गए हैं या किसी भी प्रकार के हम एड्रेस बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम फिल करने के बाद इंटर करते हुए इसको ऐसे ही एक्सेप्ट करा लेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि जब हम टैली ERP9 पर वर्क कर रहे थे तो वहाँ पर हमारे सामने सिक्योरिटी फीचर्स भी यहाँ पर कंपनी क्रिएट करते समय शो कर रहा था। यहाँ पर दोस्तों चेंज ये हो चुका है, बदलाव ये हुआ है कि हम यहाँ पर क्रिएट कंपनी करते समय सिक्योरिटी ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसका हम दोस्तों आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे आपको बताते चलेंगे। तो अभी हम फिलहाल आपको कंपनी क्रिएट करने के बारे में, कंपनी को बंद करने के बारे में, कंपनी को सेलेक्ट करने के बारे में और कंपनी में किसी भी प्रकार की एडिटिंग करने के बारे में आपको डिस्कशंस बता रहे थे दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं हम यहाँ पर आपको कंपनी क्रिएट करने के बारे में, कंपनी को शट करने के बारे में, कंपनी को अल्टर करने के बारे में आपको हम बता चुके हैं दोस्तों। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आ रही हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।